सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मणों को वक्त के साथ चलना सीखना होगा। अभी खबर है कि खुशी दुबे की जो बिक्रू कांड में एक बच्ची जिसकी शादी हुए 2 ही दिन हुए थे, वो जो उसे अरेस्ट कर लिया गया था, उसकी मदर की तबीयत खराब हुई और वो ऑपरेशन बताया गया, जिसमें खर्च 5 लाख के आसपास बताया जा रहा है। उसको माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अगर चाहते तो उसका आराम से निःशुल्क इलाज करा सकते थे, लेकिन उनके इलाज का खर्च जो माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया और बाद में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी गए मिलने। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पहले भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, लेकिन ये ब्राह्मण नेताओं की एक कमी है। ब्राह्मण नेताओं की क्या कहो, ब्राह्मणों की ही एक कमी है कि वो समय के साथ नहीं चल रहे। जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर तो एक बड़े लोग हैं, वो जब तक आदेशित नहीं करेंगे तब तक वे अपने समाज की सेवा कैसे करें, ये संभव नहीं है। मजबूरी है उनके साथ, इसीलिए हम लोग ब्राह्मण राजनीतिक विंग की पैरवी करते हैं, जिससे किसी भी राजनेता को, जो ब्राह्मण राजनेता है, उसे ये समस्या उत्पन्न ना हो कि किसी की इजाज़त उन्हें लेनी पड़ेगी, या ये भय होगा कि अगर मैं अपने समाज के लोगों की सेवा करता हूँ तो कोई मुझे नोटिस दे सकता है, कोई मुझे धमका सकता है। ऐसी स्थिति नहीं होगी। आपको कहा जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम करा, आपको शाबाशी मिलेगी और आपको मतलब पुरस्कृत भी किया जाएगा समाज की तरफ से। लेकिन हर मामले में जो ब्राह्मण पिछड़ा हुआ है, उसका कारण यही है कि हम वक्त के साथ नहीं चलते। जैसे जैसे दूसरी जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं उन्होंने तरक्की की, उन्होंने जो सत्ता का लाभ अपने समाज के लोगों तक पहुंचाया, उस तरीके से ब्राह्मण आज तक भी अवेयर नहीं हो पाया कि वो अगर सत्ता में है तो वो अपने समाज के लोगों को लाभान्वित करे। आप किसी भी जो नेता को आप देख लो, वो अपने समाज के लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनकी जो सीमा है उससे बाहर जाकर मदद करते हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण उपलब्ध कराते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों को भी करनी चाहिए। जो ब्राह्मणों को में जो समस्या है वो ये है कि इन्हें बाद में समझ में आता है। जब चिड़िया चुग गई खेत वाला जो वो मामला है, अब जागे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो ब्राह्मणों को सोचना होगा कि आप समय रहते कदम उठाइए, तब आप आगे निकल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। सभी ब्राह्मण बंधुओं से, सभी अधिकारियों से, सभी जो संवैधानिक पदों पर बैठे ब्राह्मण शिरोमणियों से हमारा अनुरोध है कि जैसे दूसरे समाज के लोग हद से बाहर जाकर अपने समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन पर टीका टिप्पणी करने की बजाय आप उनसे एक कदम और आगे जाकर अपने समाज के लोगों की मदद करें, ब्राह्मणों की मदद करें, तब जो आप उनसे श्रेष्ठ कहलाएंगे। ये नहीं कि आप श्रेष्ठ काम करोगे नहीं, अपने समाज के लोगों की रक्षा नहीं करोगे, उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कराओगे और आप श्रेष्ठ कहलाओगे, ऐसा संभव नहीं है। जितने भी दूसरे समाज के लोग हैं
वो किसी भी समाज के हों, वो सब अपने समाज के लोगों की मदद करते हैं। वो उसमें कोई समस्या नहीं है, सभी को करनी चाहिए। जिस भी समाज का व्यक्ति ऊपर पदों पर पहुंचता है तो उस समाज की उनसे अपेक्षाएं होती हैं, उनसे उम्मीद होती है कि वो जो अब हमारा भाई, हमारा सजातीय जो उच्च पद पर बैठा है तो हमें संरक्षण देगा, हमारी जो सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, हमारी मदद करेंगे। ये हर एक व्यक्ति को उम्मीद होती है। और किसी भी समाज का व्यक्ति अगर उच्च पद पर पहुंचता है तो उन्हें मदद करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भी करनी चाहिए। और ब्राह्मणों को तो समय से पहले मदद करनी चाहिए। किसी की को अगर मदद की आवश्यकता है तो सभी ऐसे हमारी एक टीम होनी चाहिए ब्राह्मण समाज के लोगों की कि उसे कोई भी व्यक्ति सूचित कर दे कि साहब, जैसे मान लो खुशी दुबे जी का मामला था कि उनकी मदर के ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत थी, तो वो अपने समाज के लोगों से बताती हैं और अपने समाज के लोगों जो वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बताते हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी उसे बिना चर्चा में लाए मदद कर सकते थे। लेकिन अब श्रेय दूसरा को मिल गया। खुशी दुबे जी ने एक वीडियो वायरल कर कहा कि मेरी मदद जो माननीय अखिलेश यादव जी ने की। हम धन्यवाद करते हैं उन माननीय अखिलेश यादव जी का, उनका हृदय से हम आभारी हैं कि उन्होंने एक मजबूर और आर्थिक रूप से कमज़ोर ब्राह्मण बेटी की पुकार सुनी और उनकी मदर के ऑपरेशन का खर्च उठाया। जबकि हमारे खुद के नेता जो पार्टी के लोग मानते हैं उन्हें चेहरा, लेकिन ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण नेता ही मानते हैं, वो अवसर चूक गए। समय रहते अगर कदम उठाया होता तो फिर हालात कुछ और होते। ब्राह्मणों में आपके प्रति सम्मान बढ़ता आपका, और ब्राह्मण आपके पीछे चलने को तैयार होते। वजह यही है कि जो हम लोग नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है। इसी तरीके से हमने जो एक बार पहले भी कहा था कि जो एक आशीष मिश्रा थे, लखीमपुर वाले एमपी साहब के जो गृह राज्य मंत्री भी रहे, उनके सुपुत्र थे, उन्होंने आवेश में आकर या माइंड वॉश की वजह से किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। आप देखिए, उन्होंने मतलब उनका जीवन जो वो खराब हो गया, पूरा कैरियर खराब हो गया। हम ब्राह्मण युवाओं से ये अपेक्षा नहीं करते कि आप जो इस तरीके का काम करो। बेवजह एक ब्राह्मण जो कल विधायक हो सकते थे, कल सांसद हो सकते थे, मंत्री बनते, आपको इस तरीके के काम नहीं करने हैं। आपको ब्राह्मण उत्थान के काम करने हैं, ब्राह्मण हितैषी काम करने हैं, ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करनी है, ब्राह्मणों को हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार से बचाना है, ब्राह्मणों को शोषण से बचाना है। आप अगर ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, ऐसे ताकतवर लोग भी अगर इस तरीके से उनका करियर खराब हो जाएगा तो फिर ये आपका ही नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। ब्राह्मण समाज जिन लोगों का विरोध हुआ, जिन लोगों का नुकसान हुआ, वो तो ब्राह्मण को अपना शत्रु मानेंगे ही, लेकिन जो और भी लोग होंगे वो भी, उनके अंदर भी ये धारणा पैदा होगी, जैसा कि प्रचारित है ब्राह्मणों के बारे में कि ब्राह्मणों ने दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का, उनका जिनका भी शोषण किया, ऐसा प्रचारित है। उस प्रचार को हम गलत साबित करने की बजाय सत्य साबित करने की ओर बढ़ते तो ये बड़ी दुखद मामला है। हम अपेक्षा करेंगे कि आगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ऐसा किसी भी दूसरे नेता को अवसर नहीं देंगे कि वो ब्राह्मण
किसी भी ब्राह्मण को उनसे जाकर मदद मांगनी पड़े, आप खुद ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे कि वो सीधा आपसे कनेक्ट हो और आप उसकी सीधी मदद करें। आप सक्षम हैं, हमें उम्मीद है आपसे बहुत। और आप अगर मुख्य लोग ही जो वक्त रहते कदम नहीं उठाएंगे, तो फिर जो कमज़ोर ब्राह्मण है उसकी क्या हालत होगी, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप जैसे काबिल, आप जैसे विचारवान व्यक्ति अगर जो समय रहते कदम नहीं उठा पा रहे, तो फिर ये एक चिंता का विषय है। आप ब्राह्मण वोटों की बदौलत सत्ता में हो, ब्राह्मणों को एकजुट आप कीजिए। उत्तर प्रदेश के 17% ब्राह्मणों के पास एक नेता नहीं है जिसके पीछे वो एकजुट हो सकें। जो वे एकजुट क्यों नहीं होते? क्योंकि कोई भी नेता उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे नहीं आता, उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए आगे नहीं आता, उन्हें शोषण से बचाने के लिए आगे नहीं आता, उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत करने के लिए कोई ब्राह्मण आगे नहीं आता। संरक्षण देने को, तो सत्ता का संरक्षण उन्हें नहीं मिलता, तब जो वो दूसरी लोगों के तरफ आकर्षित होता है। उससे जो वे लोग प्रभावित होते हैं जो ब्राह्मण वोटों के बदौलत माननीय बने हुए हैं। सभी ब्राह्मण सांसदों और माननीय विधायकों से ये विनती है कि आप समय रहते वक्त के साथ चलना सीखें और समय रहते कदम उठाएं। फिर हम वही बात करेंगे कि किसी भी ब्राह्मण को किसी जाति का, किसी का पंथ, धर्म, संप्रदाय, किसी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाना है, ना उसकी कोई बुराई करनी है, ना कुछ करना है। हमारा उद्देश्य है कि ब्राह्मणों का उत्थान कैसे संभव हो और जो कमियां हैं उनको हम सीधे अपने लोगों को अवगत कराएं कि साहब ये कमी है। हम जो बात कह रहे हैं वो किसी के विरोध, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के विरोध के लिए भी नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साहब अगर समय रहते आपने काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। आगे आप ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।